बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मोहतरम वज़ीर आला पंजाब मियाँ हमज़ा शहबाज शरीफ साहब, मोहतरम चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अतियाब बंदयाल साहब, मोहतरम चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहतरम चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, मोहतरम डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद, मोहतरम डायरेक्टर एंटी करप्शन लाहौर, मोहतरम डायरेक्टर नैब और पाकिस्तान के मोतबर आला तहकीकाती इदारे, अस्सलामुअलैकुम। मैं आज बड़ी तफसील के साथ जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा कब्ज़ा माफिया खिच्ची ख़ानदान के मुतालिक सोशल मीडिया के ज़रिए मजबूर होकर तमाम हथकंडे आजमाने के बावजूद कि इन बासर कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ किसी तहकीकाती इदारे ने इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ये जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा माफिया है। मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब, मेरा नाम राव मोहम्मद बाकर है। मेरी रिहाइश तहसील मेलसी ज़िला विहाड़ी के अंदर है। जनाब वाला, आपको एक बात गोश गुजार कर दूं कि मैं अरसा 13 साल से रोज़नामा ख़बरें से मुंसलिक रहा। पहले मैं मुज़ाफ़ात फ़तेहपुर जल्लाजीम में, मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने बेलोस बेख़तरा अपनी जान की परवाह किए बग़ैर जितना बड़ा कोई माफिया था, मेरी मेलसी की अवाम इस बात की शहादत देती है कि मैंने उसको छापा और अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी। और ऐसे ही मैंने सबसे पहले ख़बर 780 एकड़ महकमा अनार की ज़मीन पर खिच्ची ख़ानदान साबिक़ ज़िली नाज़म विहाड़ी मुमताज़ ख़ान खिच्ची ने और उसके ख़ानदान ने कब्ज़ा किया हुआ था। मैंने वो ख़बरें में शाया की। मेरी ख़बर पर एक्शन हुआ। फिर मुल्तान ऑफ़िस से मुझे कॉल की गई कि ये ख़बर जो आपने शाया की है, इसके आपके पास क्या सबूत हैं। तो मैं दफ्तर रोज़नामा ऑफ़िस मुल्तान हाज़िर हुआ। मैंने वो सबूत उस वक़्त के डिप्टी जॉइंट एडिटर सजाद बुखारी साहब के हवाले किए और मैंने कहा ये मेलसी का नहीं, जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा माफिया है। तो उन्होंने मेरे वो कागज़ात देखे, सबूत देखे और देखकर उन्होंने मुझे कहा ये आपके कागज़ात हम हेड ऑफ़िस चीफ़ एडिटर मोहतरम जनाब इम्तनान शाहिद के पास भिजवा रहे हैं। उधर से इंशाअल्लाह इसकी ख़बरें छपेंगी और इनको बेनकाब किया जाएगा। फिर यूँ हुआ, मुझे लाहौर ऑफ़िस से उस वक़्त के रज़ाक शाहीन साहब ने मुझे कॉल करके अपने हेड ऑफ़िस लाहौर बुलवाया कि आपके चीफ़ एडिटर आपसे मुलाकात करेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे। आप पहुँचे। मैं रोज़नामा ख़बरें लाहौर ऑफ़िस में 24 जून को मैं हाज़िर हुआ और मैंने वो प्रूफ उधर भी दिखाए। और चीफ़ साहब से जब ये बात हुई तो उन्होंने कहा ये आपके पास सबूत है, आप इनको छापें, हम आपकी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ख़बरें का नारा भी यही है, जहाँ जुल्म वहाँ ख़बरें। मैंने उस
चीफ़ एडिटर की ज़ुबान पे यकीन किया, मैं उसकी बातों पर आया और मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। मैंने वो ख़बरें शाया कराई। वो ख़बरें जो शाया होती रही, वो ख़बरें भी हमारे पास बतौर सबूत मौजूद है। वो ख़बरें, ये देखें, ये ख़बरें हमारे पास मौजूद है। हम वो ख़बर शाया करते रहे और जब ये ख़बरें हमारे पास बतौर सबूत मौजूद है, हम वो ख़बर शाया करते रहे, ख़बरें छपती रही। लाहौर और मुल्तान की टीम जब इधर आई, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन के बाद खिच्ची साहबान, उस वक़्त सूबाई वज़ीर जहांज़ेब खान खिच्ची साहब थे, उनका मौक़िफ़ लिया गया तो उन्होंने कहा हम इस ज़मीन के मालिक हैं, लेकिन वो मालिक नहीं थे, साबित नहीं कर सके। हमने वो ख़बर मुसलसल शाया की। ख़बर हमारे पास मौजूद है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। उन अखबारात में वो ख़बरें आई और जब ख़बरें छपी तो मेलसी की तारीख गवाह है कि जब हमने ख़बरें छापी तो मेलसी में ख़बर अखबार नायाब हो चुका था। ख़बर अखबार की कापियाँ कराकर लोगों ने अखबार को पढ़ा। उसके बाद ख़बरें एकदम पिक पर चला गया और ख़बरें पिक पर यूँ चला गया कि मुझे फिर चीफ़ साहब ने बुलाया और कहा कि आप ये ज़िम्मेदारी संभालें, आप मेलसी के अंदर आप मज़ाफ़ात को छोड़ें। मैं चीफ़ साहब के हुक्म पर फिर लाहौर गया। जब मैं लाहौर गया, मेरे से मामला तय हुए और मुझे बतौर तहसील रिपोर्टर रोज़नामा ख़बरें, मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई। उसी दौरान मैं ये ख़बरें शाया करता रहा, मैं ये रिकॉर्ड इकट्ठा करता रहा और तारीख़ गवाह है, मेलसी की अवाम गवाह है। सूबाई वज़ीर ने उस वक़्त हमारे रोज़नामा ख़बरें की मुखालफत की। तमाम सरकारी महकमों में वापडे का एक्शन, DSP मेलसी, AC मेलसी, तमाम सरकारी दफातर को हदायत दी गई कि ख़बरें का बाइकाट किया जाए। उस बाइकाट के बावजूद मैंने ख़बरें की सर्कुलेशन 700 पेपर तक मैंने चलाई, ये रिकॉर्ड पर मौजूद है। और 4 माह के अंदर मैंने सर्कुलेशन समेत 26 लाख रुपए का इदारे को बिज़नेस दिया। उसके बाद मुझे ये जो रिकॉर्ड है, अब मैं असल रिकॉर्ड की तरफ आना चाहता हूँ। उसमें 200 मुरब्बा सरकारी अराज़ी, 200 मुरब्बा सरकारी अराज़ी जिसकी तफसील दर्ज झेल है और उसके सबूत मेरे पास मौजूद है। मेरे पास सबूत आपको दिखा सकता हूँ। ये उसके सबूत है मेरे पास, ये देखें, ये उनके सबूत है मेरे पास। ये तफसील से देखें, ये सब मेरे पास सबूत है। ये देखें, ये मेरे पास सबूत मौजूद है। ये देखें, ये मेरे पास सबूत मौजूद है। ये देखें, ये मेरे पास सबूत मौजूद है। और ये तमाम सबूत मैंने रोज़नामा ऑफिस मुल्तान को दिए। ये देखें, ये मेरे पास सबूत 200 मुरब्बा राज़ी यानी 5000 सरकारी एकड़ पर खिच्ची ख़ानदान, दिलावर खान खिच्ची, मुमताज़ खान खिच्ची, रब नवाज़ खान खिच्ची, मोहम्मद इकबाल खान खिच्ची, गुलाम अकबर खान खिच्ची और उसका ख़ानदान, इन्होंने सरकारी अराज़ी पर सरकारी मिली अवाम जो अमला है, AC तहसीलदार, हल्का पटवारी, ख़ास तौर पर हल्का पटवारी मेलसी और हल्का पटवारी मौज़ा बहादुर बलोच, इनकी मिली भगत से ये देखें, ये तमाम मेरे पास सबूत मौजूद है। इससे ज़्यादा सबूत मैं नहीं दे सकता। मैंने ये तमाम सबूत अपने इदारे को दिए। मैं ये तमाम सबूत और जो तहकीकाती इदारे हैं उनको भी दे चुका हूँ। लेकिन अफसोस कि वो तहकीकाती इदारे, जितने भी बड़े इदारे थे, उन्होंने इस पर कुछ नहीं किया। आज मैं सोशल मीडिया के ज़रिए आज मेलसी की अवाम को और जहाँ जहाँ मेरी ये आवाज़ जाएगी, इंशाअल्लाह उनको बताना चाहता हूँ कि ना मैं किसी से डरता हूँ। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। जो दिन मेरी कब्र में लिखा है कोई उससे वो नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता। ज़िंदगी मौत अल्लाह के पास है और मैंने ये काम अल्लाह के नज़दीक, मैं हल्फन ये बात कहने के लिए तैयार हूँ। मुझे बड़ी बड़ी आफरें दी गई, मैंने वो आफरें ठुकरा दी हैं। मेरा ताल्लुक़ एक गरीब घराने से है, लेकिन मुझे फ़ख्र है कि मैं गरीब आदमी ज़रूर हूँ, लेकिन मेरी कोई कीमत नहीं लगा सका। सूबाई वज़ीर सुन ले, तूने हमारी कीमत लगाई, तू हमें ख़रीद नहीं सका। लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ कि मेरा इदारा, जिसका
मैं उसका फ़ैन था। चीफ़ एडिटर जनाब मरहूम ज़िया शहद साहब, उसके बेटे ने हमारी बोली लगा दी, और बोली हमारी यूँ लगाई कि हमसे रिकॉर्ड लेकर हमें हमारी रिकॉर्ड लेकर हमें हमारी आवाज़ को दबा दिया गया। और साबिक़ गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब, उसके थ्रू इन्होंने बारी डील की। उस डील के तहत मुझे इन्होंने खबरें से निकलवा दिया। मुझे कोई परवाह नहीं, खबरें ने मुझे निकाल दिया, मुझे कोई परवाह नहीं। जब मैं खबरें से निकला, मैं दूसरे अखबारात में, आज मैं बतौर तहसील रिपोर्टर रोज़नामा साहब में अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। और रोज़नामा खबरें आप देखें, अगर मेरी कारकर्दगी नाकस थी तो फिर बात करें। आज खबरें इस नतीजे पर पहुँचा है, 500-550 पेपर खबरें, जो 700 था मेरा, आज 550 आ रहा है। और सफ़े आप देखें उनके हालात, खबरें अखबार खिंची निगार बन चुका है, क्योंकि उनकी खबरें शाया नहीं होती। खबरें का जो नारा था, जहाँ जुल्म वहाँ खबरें, वो नारा दफन हो चुका है। चीफ़ एडिटर जनाब इम्तिहान शाहिद साहब, मैं आपको मुखातब करके कहता हूँ, मैंने आपको व्हाट्सएप की, मैंने आपको कॉलें की, मैंने आप पे अप्रोच कराई, मैंने आपको बताया, आपने मुझे खबरें से निकाला। कोई बात नहीं, आप मेरी बात सुने, जो मैंने आपको सिक्योरिटी दी है आप मेरी सिक्योरिटी वापस करें। लेकिन आप ना मेरा फ़ोन सुनते हैं, ना मेरी व्हाट्सएप पे जवाब देते हैं, और ना ही मेरे से तावन करते हैं। मैं आपसे भीख नहीं मांगता, मैं अपनी सिक्योरिटी वापस मांगता हूँ, मैं अपनी सिक्योरिटी वापस मांगता हूँ, मैं अपनी सिक्योरिटी वापस मांगता हूँ। और मैं कहता हूँ, आप मालिक हैं, आपने हमें निकाल दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आपका यह हक बनता है कि जिस बंदे ने अपनी जान हथेली पर रखकर इन फिरौनों के ख़िलाफ़ खबर शाया की, आपको मवाद दिया, अगर मैं मवाद ना देता तो आप इनसे कैसे डील करते? आपने इनसे भारी डील की है। आपने इनसे भारी डील नहीं की तो बताएं मेरा कसूर क्या है, फिर मुझे क्यों निकाला खबर अखबार से? बताएं, मैंने 13 साल आपकी खिदमत की है, मेरा रिकॉर्ड आपके सामने है, आपकी फ़ाइल में देखें, मेरा बिज़नेस देखें, मेरी सर्कुलेशन देखें। और मैंने हर 10 माह की तारीख जब भी 10 आई, मैंने सर्कुलेशन ऑफिसर जब मेरे पास आया, मैंने एक मुश्त आपकी रकम अदा की 700 पेपरों की। और जिसको आप लेकर आए हो उसने अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी बनाई है, मेरे पास सबूत मौजूद है। उसने खिच्चियों से ब्लैकमेल करके, उन खिच्चियों से इसी आड़ में उसने बड़ा फ़ायदा उठाया है। अब उसने 1 एकड़ 7 कनाल 1 मरले 6 सरसाई का उनसे एक प्लाट लेके वो कॉलोनी बना रखी है उसने। अब मेरे भाई, अगर आपने मुझे रास्ते से हटा दिया कोई बात नहीं, मेरा ज़मीर मुतमईन है, मेरा अल्लाह गवाह है कि मैंने इदारे के लिए काम किया, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि मैंने जान हथेली पे रखकर आपके लिए काम किया और आपने हमें ऐसे निकाल दिया। कोई बात नहीं, निकाल दिया, लेकिन मेरा ज़मीर मुतमईन है इंशाअल्लाह। अब आता हूँ मैं असल मसले की तरफ। खिच्ची साहबानों ने, खिच्ची ख़ानदान ने 200 मुरब्बा सरकारी अराज़ी पर कब्ज़ा किया हुआ है। सरकारी अराज़ी, करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की सरकारी अराज़ी, जो मैलसी में सोना गोल्ती ज़मीनें हैं, उसकी तफसील मैं आपको बताना चाहता हूँ। माफ़ करना, ये तफसील ज़रा लंबी हो गई, मैं चाहता था कि आपको इसकी सारी हालात बता दूँ। मौज़ा फद्दे में कुल रकबा 244 मुरब्बा है, जिसमें सूबाई वज़ीर और उसका ख़ानदान, जो कि ये रकबा गैर मुस्लिम का था, जिसका इंतकाल नंबर 1124 है, जिसका कुल रकबा 79 मुरब्बा जात यानी 1975 एकड़ है। ये देखें, ये मेरे पास सबूत मौजूद है, ये टोटल मेरे पास सबूत है। 1975 एकड़ है, जिसकी चिट्ठी नंबर 1023 SRO के आमदा हुक्म 1/8/1960 बाहक सेंट्रल गवर्नमेंट मंजूर जदीद हुआ 5/4/1963 को। ये 79 मुरब्बा जात इस चिट्ठी के तहत रेगुलेशन मार्शल्ला दफ़ा 64 के तहत ये इंतकालात खारिज हो गए, जिसका इंतकाल नंबर 1124 है। 79 मुरब्बा जात में खिच्ची ख़ानदान मौज़ा फद्दे से फारिग है, इंतकालात उनके पास नहीं है, मालिक वो नहीं है, कब्ज़ा उन्होंने किया हुआ है। ये रकबा खारिज शुदा था, जिस पर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। फैसले की तारीख जिसकी चिट्ठी मेरे पास मौजूद है 5/4/1963। इसी तरह इंतकाल नंबर 1113 ता 1118 तक कुल रकबा 116 मुरब्बा जात यानी 2900 एकड़ हैं,
जिस पर सूबाई वज़ीर जहांजेब खान खिची और उसका ख़ानदान अहमद खान व गुल मोहम्मद, शाह मोहम्मद व नूर मोहम्मद, सरदारा बीबी बेवा दुर मोहम्मद, मोहम्मद यार खां व दुर मोहम्मद वगैरह नजायज़ तौर पर मालिक हैं। जो चिट्ठी नंबर 2241 259 ASP ये अनखराज आला मलकियत हस्ब सूरत जदीद इंतकाल 23/4/63 को ये खारिज हुआ है, ये मालिक नहीं है। ये वो रकबे हैं जो हिंदुओं के पास थे और वो मिलने थे तारिक वतन को यानी मुहाजिरीन को। इन्होंने उन ज़मीनों पे अपना कब्ज़ा जमा रखा है। पहले इन्होंने अपने नाम इंतकाल कराए। सदर यूब के दौर में वो इंतकालात खारिज हो चुके हैं, जिसके सबूत मेरे पास मौजूद है। जब इंतकालात खारिज हो गए हैं 79/1, 116 मुरब्बा 1, 195 मुरब्बे, तो ये मालिक किस चीज़ की है? मालिक नहीं है, ये मालिक सेंट्रल गवर्नमेंट है। अभी तक कब्ज़ा इनके पास है, उसकी आमदन ये वसूल कर रहे हैं। इसी तरह आबादी देन में महकमा जात का रकबा भी इन्होंने 4 एकड़ इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, जहाँ इन्होंने अपनी रिहाइश बनाई हुई है, जिसमें मौजा फद्दे का डेरा और रिहाइश है। ये 4 एकड़ है, ये सरकारी आबादी दे है। इसी तरह महकमा नार का रकबा, इसकी 3 ब्रांचें हैं, नाला जामा, करम ब्रांच और जल्ला माइनर। इसके 50 एकड़ ज़मीन है। 50 एकड़ ज़मीन इन्होंने कब्ज़ा की हुई है महकमा नार की। इसी तरह खालसा कॉलेज का रकबा 50 एकड़ है, जिसमें 28 एकड़ पर साबिक सूबाई वज़ीर जहांजेब खान खिची और उसका ख़ानदान नजायज़ तौर पर काबिज़ है। इनमें इन्होंने ज़मीन 28 एकड़ पर ये जो काबिज़ है, इसमें 7 से 8 एकड़ इन्होंने फ़रोख्त कर दी है खालसा कॉलेज की ज़मीन। और ये बाकी ज़मीन जो अपने फ्रंटमैन मुस्तफ़ा मुल्तानी नामी बंदे के ज़रिए ये काश्त करवाते हैं, उसकी आमदन हासिल करते हैं। इसी तरह मौज़ा महलसी में गुल मोहम्मद वाला खूह 87 एकड़, जो कि गैर मुस्लिम तल्लु कामल, बुद्धोमल, देरचंद, पसरान, सुहारामल से शाह मोहम्मद व नूर मोहम्मद, शाह मोहम्मद दिलावर खान का दादा था। इन्होंने रैन म्यादी 1933 था 1946 तक अरसा 14 साल के लिए लिया था। शाह मोहम्मद ने इसी दौरान मोहम्मद यार खान को तमलीक कर दी। मोहम्मद यार जो दिलावर खान का वालिद है, जो गलत है, मालिक न होने की वजह से तमलीक नहीं कर सकता और आज तक ये उस ज़मीन पर काबिज़ थे। ये इन्होंने महलसी का सबसे बड़ा माफिया अहमद यार अचारिया वल्द पनाह मोहम्मद को ये 87 एकड़ फ़रोख्त कर दिए, जिसने कॉलोनी बनाकर वो ज़मीनें 5 मरले 10 मरले प्लाट बेच दिए हैं। करोड़ों रुपए अरबों रुपए उसने कमा लिए हैं। वो सरकारी ज़मीन है। 87 एकड़ मौज़ा महलसी के अंदर गुल मोहम्मद वाला खूह, सब महलसी पूरा महलसी जानता है। इसी तरह शाह मोहम्मद ने 18 एकड़ अपना रैन शुदा रकबा जो उसने हिंदू पे लिया था रैन का, वो फिर उन्होंने तमलीक कर दिया, हिंदू के बेटे बन गए। ये 12 एकड़ इन्होंने तमलीक कर दिए शाह मोहम्मद यार खां को। जब ये हिंदू के बेटे बन गए, बेटे बन के फिर उन्होंने वो तमलीक कर ली, हिंदू के बेटे बन गए। ये बहुत अफसोस है। ऐसे ये रकबा गैर मुस्लिम का था, गवर्नमेंट को जाना था, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट को नहीं दिया। तो इसी तरह भाईजान ये तमाम मुरब्बा जात आप इसे गिन लें। मैं बार बार कहता हूँ कि इन्होंने 200 मुरब्बा सरकारी राजी पर कब्ज़ा जमा रखा है। उसमें इन्होंने 8 मुरब्बा जात स्कीमें, 8 मुरब्बा जात की कॉलोनियाँ बनाकर इन्होंने फ़रोख्त की हुई है। 62 माफिया हैं जिन्होंने कॉलोनियाँ बनाई हुई है। कॉलोनियाँ बना के वो आवाम को लूट रहे हैं। इंतकालात उनके पास नहीं है, और इंतकालात अगर वो दे भी रहे हैं तो हल्का पटवारी महलसी और हल्का पटवारी ये जो फद्दा है बहादुर बलोच है, उनकी मिली भगत से रकबा कहीं और मौजूद है, खेवट कहीं और है, कब्ज़ा कहीं और है। ये ऐसे करके दे रहे हैं। ऐसे जो मैंने तफसील बताई उसकी तफसील ले लें। 79 मुरब्बा जात 1, 116 मुरब्बा जात 1 और 50 एकड़ यानी 2 मुरब्बा जात 1। इसी तरह 50 एकड़ खालसा कॉलेज, इसी तरह 87 एकड़ अपना गुल मोहम्मद वाला खूह, 30 एकड़ ये जो इन्होंने रैन लिया हुआ था इससे हट के वो महकमा नार का रकबा, ये 50 एकड़। तो ये सारे मिला के 200 मुरब्बे से भी ज़्यादा बनते हैं। 210 मुरब्बे ज़मीन बनती है। मैं तो 200 मुरब्बे का चैलेंज इसलिए देता हूँ कि कहीं थोड़ी सी कम मैं वो ना हो जाऊँ। 200 मुरब्बे के मैं प्रूफ दे सकता हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ, मेरे पास प्रूफ मौजूद है, मेरे पास सबूत मौजूद है। और इसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ, ये मेरे पास इनके गोशवारे मौजूद हैं। 2018 के अंदर ये देखें गोशवारे, 2013 के अंदर औरंगज़ेब खान खिची 438 कनाल अराजी का मालिक है।
और जब ये 2018 आया, 2018 में ये औरंगज़ेब खान खिची ये 800 एकड़ का 800 कनाल का मालिक है। ऐसे ही जहाँज़ेब खान खिची उसकी भी ऐसे ही है, 900 कनाल का मालिक है। ऐसे दिलावर खान खिची मरूम 20 मुरब्बे राजी का मालिक है। दिलावर खान खिची मरूम के बेटे 4 बेटे, दुर मोहम्मद खान खिची, औरंगज़ेब खान खिची, जहाँज़ेब खान खिची और आलमगीर खान खिची, 4 बेटे, 2 इनकी बेटियां हैं। अब 20 मुरब्बे राजी में इनको विरासत मिलेगी और विरासत वो बनती है वही 800 कनाल या 900 कनाल। और मैलसी की आवाम जानती है, पूरा मैलसी जानता है 2003, 8, 13, 18 चारों इलेक्शन में इन्होंने अपनी ज़मीनें फ़रोख्त की हैं। ज़मीनें फ़रोख्त करके फिर ये इलेक्शन लड़ते हैं। अब ये ज़मीनें फ़रोख्त करके इलेक्शन लड़ते हैं, इनकी ज़मीन कम नहीं हो रही। ये मैलसी के वो सियासतदान हैं, जनूबी पंजाब के वो सियासतदान हैं जो ज़मीन तो फ़रोख्त करते हैं, कब्ज़ा भी लोगों को दिए हुए हैं, लेकिन इंतकाल में इनकी विरासत में ज़मीन कम नहीं होती। हज़ारों एकड़ पे ये ख़ानदान काबिज़ है। उसकी वजह यह है कि सरकारी राज़ी, जिसकी तादाद मैं आपको बता चुका हूँ, 200 मुरब्बे राज़ी हैं, कब्ज़े इनके पास हैं। और पटवारी जो है उनके पास जो जाए, यहाँ भी हमने फ़लाँ से इंतकाल लेना है, वो कहता जी बिल्कुल ये मालिक आप इंतकाल लें। पटवारी आवाम को धोखे में देता है, फिर वो इंतकाल लेता है, कब्ज़ा कहीं और होता है, इंतकाल कहीं और है। उसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि इमरान खान खिची का दादा अल्लाह यार खान खिची, ये मौज़ा मैलसी के अंदर एक खेवट है, उसके अंदर कुल वो दादा अल्लाह यार खान खिची मरूम 3 कनाल 11 मरले का मालिक है। और पोते ने इमरान खान खिची ने 17 कनाल 10 मरले पार्टी को फ़रोख्त कर दी। वो पार्टी कौन है? वो पार्टी 8 कनाल कदीर मरबा प्लाजे वाला, 8 कनाल डॉक्टर राव शकील साहब, उसने अपनी बीवी के नाम कराया है। 8 कनाल मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। 1 कनाल 10 मरले मौसूफ पटवारी सकलैन शाह ने अपनी बीवी और अपनी बेटियों के नाम कराई है। 17 कनाल 10 मरले इमरान खान खिची ने इंतकाल देकर पैसे हासिल कर लिए। वो रकबा है कहाँ? आप जाएंगे थाना सिटी मैलसी, उसके साथ स्पेशल एजुकेशन है, उसके देखें आप बहुत बड़ी बाउंड्री लगाई हुई इन माफिया ने, ओने पोने ज़मीन खरीदते हैं ये, और ज़मीन देने वाला इसलिए देता है वो मालिक नहीं है। तो अब ये सब कुछ बताने के बाद, इसके बावजूद, इसके अलावा मेरे पास सबूत मौजूद है। मुझे ख़बरें से रास्ते से इसलिए हटाया गया कि मैं इनके करतूत छाप रहा था, और ख़बरें ऐसे ख़बर नहीं छापता, ख़बरें पहले प्रूफ मांगता था, मैं ख़बरें को पहले प्रूफ देता था, प्रूफ के बाद ख़बरें छपती थी। लेकिन अफसोस, मैं फिर कहूँगा कि मेरे चीफ़, उस वक़्त के चीफ़ इम्तरान शहद साहब, मैं आपको मुखातब करके कहता हूँ, मैं गरीब ज़रूर था, ये मेरी बोली ना लगा सके। मुझे अफसोस होता है कि आप करोड़पति अरबपति होने के बावजूद आप बिक गए। अगली जहान इंशाअल्लाह मैं आपसे ये ज़रूर सवाल करूँगा कि आप बताएं, मैंने 13 साल आपको ख़बरें में दिए, आपने मुझे उसका क्या सिला दिया? मैंने अपनी जान हथेली पर रखकर इन माफिया को मैंने छापा है। मेरी जान को ख़तरा है, और हाँ, मैं जान भी देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये रकबा सरकारी अराज़ी पर खिची ख़ानदान, दिलावर खान खिची, मुमताज़ खान खिची, वल्द जो भी उसकी वल्दियत मोहम्मद यार खान खिची, और जितने भी खिची ख़ानदान हैं, इन्होंने सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया हुआ है। वो कब्ज़ा इसलिए किया हुआ है कि उन्होंने दबाए। महकमा काफ की ज़मीन भी इसमें है, महकमा नार की, रेलवे, वापडा, सब तफसील मेरे पास, किला नंबर, मुरब्बा नंबर, सब तफसील मौजूद है। लेकिन अफसोस, पाकिस्तान के आला तहकीकाती इदारे, मैं आपको मुखातब करके कहता हूँ कि मेरा मैलसी सबसे पुरानी तहसील 1930 की हमारी तहसील मैलसी है। ये ज़िला नहीं बन सका। क्यों ज़िला इसलिए नहीं बन सका? यहाँ पर हुक्मरानी खिची ख़ानदान 25 साल से ज़िले नाज़म रहे, और खिची ख़ानदान ने इसलिए तहसील मैलसी को ज़िला नहीं बनने दिया कि सरकार राज़ी पर, जिन पर ये लोग काबिज़ हैं, ये रकबा इन्हें देना पड़ेगा। क्योंकि जो ऊपर से चिट्ठी आती इनके पास आती है, उसे दबा लेते थे। ज़िला बनने की हमारे पास
कई दफ़ा हमारे मौके आए, इन्होंने ज़िला नहीं बनने दिया। अगर मेलसी ज़िला बनता तो इनको सरकारी रकबा देना पड़ता। और जो इनके मुखालफिन हैं, मैं उनको भी मुखातिब करता चलूँ, वो मेलसी के अवाम सुन लो, इनके सियासी मुखालफिन जो भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो इनके साथ मिले हुए हैं। वो इसलिए मिले हुए हैं, वो खुद चोर हैं। वो कहते हैं आपने हमें नहीं छेड़ना, हम आपको नहीं छेड़ेंगे। इस बंदर बांट में ये लगे हुए हैं। नुकसान हमारे मेलसी का है, और इसलिए नुकसान है कि हमारी तहसील मेलसी ज़िला नहीं बन सकती। मैं इसके लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे पता है ये वीडियो जब मैं सोशल मीडिया पे वायरल करूँगा तो मुझे थ्रेड आएंगे, मुझे नुकसान होगा। मैं उसकी परवाह किए बगैर आज सब कुछ सोचने के बावजूद सब अपने दिमाग में रखकर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इसके लिए मैं अपनी जान भी दूँ, मेरी जान चली जाए, मुझे परवाह नहीं। लेकिन मेलसी के अवाम, एक बात आपसे वादा लूँगा कि मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। जो मेरा हक़ था मैंने अपना हक़ अदा कर दिया। मेलसी के अवाम, मेरे गवाह रहना कि मैंने मेलसी के लिए और अपनी सहाफ़त के लिए, मेरे दूसरे साफ़ी भाई जो 100 मेरे से इख्तिलाफ़ात करते होंगे, मैं उनकी एहतराम करता हूँ, उनकी कदर करता हूँ। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि जब मैं ये रिकॉर्ड लेकर मैं किसी दफ्तर में जाता हूँ, जब मैं अपना तारफ़ कराता हूँ कि मैं फ़लाँ अखबार से साफ़ी हूँ, तो मुझे फ़ौरन आवाज़ आती है कि आप ब्लैकमेल करना चाहते हैं, आप ब्लैकमेलर हैं। मैं हल्फ़न ये बात कहता हूँ, सूबाई वज़ीर जब इक़्तिदार में था उससे हल्फ़न पूछें हमारे पास कितने दोस्त आए, उन्होंने कहा राव साहब आप किस काम में पड़ गए हैं, बैठो आपकी सिटिंग कराते हैं। एक भाई मेरी आवाज़ सुन रहा होगा, उसने मुझे खुद कहा था मेरे दफ्तर में आकर, उसने कहा आप, मेरी जहाज़ेब खान खिची साहब से बात हो चुकी है, आप लाहौर चलें, आपकी सिटिंग उधर कराएंगे। खान साहब कहते हैं कि लाहौर हम बैठ सकते हैं, मेलसी में नहीं बैठेंगे क्योंकि हमारी बदनामगी होगी। तो मैंने उस शख्स को, उस अपने प्यारे भाई को कहा था, वो भाई आज मेरी आवाज़ ज़रूर सुन रहा होगा। हल्फ़न कहता हूँ, मैंने उसको ये कहा भाईजान मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं लाहौर जाकर जहाज़ेब खान खिची जो इक़्तिदार में भी बैठा है और जिसने मेलसी के अवाम का हक़ दबाया हुआ है, उसके साथ मैं कैसे सीटिंग कर सकता हूँ, मैं उसके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हूँ। कहता जी वो आपको नुकसान देगा। मैंने कहा वो नुकसान देगा मुझे मंजूर है, मुझे कोई परवाह नहीं, मेरी जान भी चली जाए मुझे कोई परवाह नहीं। तो भाइयों, मैं आपको बताना चाहता था, मेरे साफ़ी भाइयों, जाग जाओ, हक़ पर ख़बर लगाओ। मेरा खिची ख़ानदान से अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान कर कहता हूँ, मेरी ज़ाती दुश्मनी नहीं है। जब से मुझे पता चला कि ये खिची ख़ानदान ज़ालिम लोग हैं, इन्होंने फतह में देखे आप 17 लोग इन्होंने खुद मरवाए, जहर देकर मरवाए, उस केस का क्या हुआ? आज तक उसका फ़ैसला नहीं हुआ। और ऐसे हज़ारों नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों लोग इनके मुतासरीन हैं जिन्होंने ये सरकारी अराज़ी ख़रीद कर इनको भारी रकम दी है, कब्ज़े उनके पास मौजूद हैं, इंतकालात मौजूद नहीं हैं। मेरे भाइयों, मेलसी की अवाम जाग जाओ। मेरा कोई ज़ाती खिची साहब से नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो सरकारी राज़ी इमरान खान साहब, आपको भी मुखातिब कर कर आपसे भी मैं इल्तिजा करता हूँ। आपने जो नारा लगाया कि मेरी पार्टी के अंदर माफिया नहीं होगा, मैं साफ और शफाफ लोगों को टिकट दूंगा, आप कराएं इनकी इंक्वायरी। अगर मैंने जो ये बात इतनी देर तक इन पे इल्ज़ामात लगाए हैं, इसका मकसद इल्ज़ामात है, अगर साबित ना कर दूं, ये 200 मुरब्बा सरकारी अराज़ी पर इनका कब्ज़ा साबित ना करूं, तो आपको मैं सोशल मीडिया के ज़रिए आपको इजाज़त देता हूं, बीच मेलसी के चुराहे में मुझे शरेआम फांसी दे दी जाए, मैं उस सज़ा के लिए तैयार हूँ। मेरे ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर ली जाए, मैं वो कानूनी कार्रवाई भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा मेलसी को इंसाफ मिले, मेरा मेलसी तहसील मेलसी ज़िला बने, क्योंकि ज़िला उस वक़्त बनेगा जब इन माफिया से, इन बासर जनूबी पंजाब के सबसे बड़े माफिया से सरकारी अराज़ी वागुजार होगी, फिर मेरा तहसील मेलसी ये ज़िला बनेगा। और इमरान खान साहब, आपने ये कहा था कि मैं पाकिस्तान की लड़ रहा हूँ, मैं जान हथेली पर मैंने रखी हुई है, मुझे जान की कोई परवाह नहीं। आज उसी फ़िक्रे को आपको मैं दोहराता हूँ कि मैं भी मेलसी के लिए, अपने मेलसी के लिए मैं जान हथेली पर रख कर आज सोशल मीडिया पर
उस बासर जागीरदार कब्ज़ा माफिया और लैंड माफिया के ख़िलाफ़ आपसे मुखातिब हूँ। आप अगर वाकई सच्चे और खरे पाकिस्तानी हैं, आपको भी तकलीफ़ हो रही है कि आपको नजायज़ हटाया गया। अब आप बताएं, जब आप ऐसे माफिया को टिकट देंगे, इन माफिया ने आपकी सरपरस्ती में जब आप बतौर वज़ीर आज़म थे, साबिक़ गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब ने मुझे रास्ते से हटाया और उसके सबूत भी मेरे पास मौजूद हैं। मुझे रोज़नामा ऑफिस मुल्तान से कॉल आई कि आप इससे पीछे हट जाएं, साबिक़ गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो मैंने कहा मुझे कोई परवाह नहीं। उन्होंने कहा फिर आपको हम खबरें से निकाल देंगे। मैंने कहा आप खबरें से निकालते हैं निकाल दें, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। तो आप बताएं, आपका माफिया किधर? आपकी सरपरस्ती में गवर्नर पंजाब बैठा था, गवर्नर पंजाब ने मुझे रास्ते से हटाया। बुलाओ मुझे जिस फोरम पर जिस एजेंसियों के सामने, अगर साबित ना करूं, अगर ये साबित ना कर सकूं, आपको हक है मुझे जो मर्ज़ी कानूनी सज़ा दें, मुझे बीच चुराहे में, पाकिस्तान के जिस मर्जी चुराहे में फांसी दे दी जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन आप एक बात याद रखें, हमने मरना है, अल्लाह की अदालत में पेश होना है। इंशाअल्लाह मैं उस जान में जाकर ये सरखुर होऊंगा कि खुदा ताला, मैं गरीब ज़रूर था, मैं गरीब था, बेबस था, मेरे पे जो था मैंने कर दिया, मैंने सब कुछ अपना दाव पे लगाया, मैंने इनको बेनकाब कर दिया। मालिक, मैं क्या करता? वहाँ बहुत बड़े माफिया थे, गवर्नर पे मैं क्या करता? गवर्नर का मुकाबला कैसा करता? मैं कलम के ज़रिए मुकाबला कर सकता था, लेकिन मेरे चीफ़ ने मुझे कलम से लिखने का हक मुझसे छीन लिया। और वो चीफ़ जो नारा लगाता है कि जहाँ जुल्म वहाँ खबरें, ये नारा उसका नहीं, ये नारा मेरे कायद मोहतरम ज़िया शहद साहब का था। और वहीं से खबरें चमका था, वहीं से खबरें दमका था। आज खबरें में वो आवाज़ नहीं है, खबरें खिंची नगार बन चुका है, खबरें खिंची नगार बन चुका है, क्योंकि जो उसका नुमाइंदा मेरी जगह पे मौजूद है वो खिचियों से मंथलियाँ लेता है। वो खिचियों के जो नीचे बंदे हैं, पटवारी साहबान, उनमें एक पटवारी है गुलजार पटवारी, वो सब पटवारियों से मंथली इकट्ठी करके उस भत्था माफिया को भत्था देता है। बताओ, उसने इन पे प्लाट लिए हैं। ये जो 87 एकड़ जो मैंने बताया है गुल मोहम्मद वाला खूह, उसमें उस भत्थाखोर साफ़ी ने 10 मरले का प्लाट लिया है। 5 मरले का प्लाट उसके नाम और 5 मरले का प्लाट उसकी बीवी के नाम है। और इसी तरह जब इमरान खान का दौरा मेलसी का था, उस दौरान अली रज़ा खान खिची पे उसने 7 कनाल 1 मरले 6 सरसाई उसने उनसे ख़रीद नहीं की, पौने में ख़रीद की है। अब उसने उधर कॉलोनी बनाई हुई है। बताओ, वो साफ़ीन के ख़िलाफ़ कैसे खबरें शाया करेगा? मैंने चीफ़ को ये वॉइस मैसेज भेजे हैं, मैंने चीफ़ को कॉलें की हैं, लेकिन अफसोस वो ये सुनने के लिए तैयार नहीं। और मैं खबरें से जब रब्ता करता हूँ, मैं खबरें को कहता हूँ कि मेरी सिक्योरिटी वापस दो, ठीक है आपने रख लिया बंदा, तो खबरें के नुमाइंदे, मेरे पास सबूत मौजूद है, मुझे कहते हैं यार आप ये बताएं खिची साहबान अब किस पोजीशन में है? तो मैंने कहा भाई खिची साहबान अब फारिग हैं, पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। तो वो कहते हैं यार वो 62 लोग हैं, अभी तक उनका असर है। तो बताएं, इखबार का जो एक नुमाइंदा है वो पूछता है कि खिची ख़ानदान 62 है, कहाँ है वो इखबार जहाँ जुल्म व खबरें? तो मेरे भाई, अब मैं साबिक़ अपने वज़ीर आज़म साहब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब आपको मुखातिब कर रहा हूँ। आपने नारा लगाया है कि मेरी हुकूमत में पीटीआई के खिलाफ, आपने साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ एंटी करप्शन में FIR दर्ज कराई है कि उन्होंने सरकारी अराज़ी अपने नाम मुंतकिल की है। तो सेम केस मेरे पास भी मौजूद है, जहांज़ेब खान खिची और उसके ख़ानदान ने सरकारी अराज़ी अपने नाम की हुई है, अपने इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, इनसे वागुजार कराएं, इनके खिलाफ़ FIR दें। इनके खिलाफ़ क्यों नहीं देते? क्योंकि ये अब्दुर्रहमान कांजू के ज़रिए मुस्लिम लीग नून में ट्राई करते हैं और ये राब्ते में हैं। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ वज़ीर आला साहब आपको मुखातब कर रहा हूँ, आप मेहरबानी करें, इसकी इंक्वायरी कराएं, मुझे जहाँ मर्ज़ी बुलाएं,
मैं आने के लिए तैयार हूँ। साबित ना कर सकूँ मेरे ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई, जो मैं बार बार कहता हूँ, मेरे ख़िलाफ़ कर दी जाए, मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाए, मुझे फांसी दे दी जाए, लेकिन खुदारा मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि किसी माफिया को भी कैफ़रे किरदार तक पहुँचा दे, ताकि कमज़ोर माफिया और बासर माफिया में फ़र्क महसूस हो। ये जो मेलसी के माफिया हैं, इनको सज़ा दी जाए, कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए, ताकि मेरा मेलसी इन बासर जगीरदारों से आज़ाद हो। अब मेलसी के अवाम से पूछें, 4 इलेक्शन में लगातार इन्होंने ज़मीनें फ़रोख्त की हैं, इनकी ज़मीन कमी नहीं हो रही। और ये देखें, मेलसी में सोना गुलती ज़मीन जहाँ मुमताज़ खान खिची ने पेट्रोल पंप बनाया हुआ है, आप देखें ये किसकी ज़मीन है? सूबाई गवर्नमेंट की ज़मीन है ये तो। और जितनी भी ज़मीनें हैं वो सरकारी है। ये लिबर्टी मार्केट में आप देखें, ये चावनों का रकबा था और वो एंटी करप्शन में जज था, वो उनसे कब्ज़ा किया हुआ इन्होंने, और वो चावन भी मालिक नहीं है। वही दफ़ा रेगुलेशन 64 के तहत वो भी मालिक नहीं है। उनसे देखें, इन्होंने लिबर्टी, इन्होंने मार्केट बनाई हुई है। इधर आप चले जाएं, जमील मार्केट सैफन रोड के सामने इन्होंने दुकानें बनाई हुई है, मार्केट बनाई हुई है, महकमा नार का रकबा है वो। इस तरह खालसा खालिद की ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है। तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह मुझे इंसाफ मिलेगा, मेलसी की आवाम को इंसाफ मिलेगा। मैं अल्लाह ताला से दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला, मैंने जो ये अपना फ़र्ज़ था मैंने पूरा कर दिया, अपनी जान हथेली पर रख कर। मैंने जो ये आवाम से वादा किया था, काफ़ी दोस्तों से मैंने वादा किया था कि इंशाअल्लाह 21 जून को एक अहम शख्सियात को बेनकाब करूँगा, सबूतों के साथ करूँगा। तो आज मैंने अपना वादा वफ़ा कर दिया है। मैंने वीडियो सोशल मीडिया पे इंशाअल्लाह मैं वायरल करने जा रहा हूँ। अब मेलसी के अवाम, आप मेरी वीडियो को देखें, तसल्ली से देखें, ये ग्रुपों में शेयर करें, इसको बढ़ाएं ताकि इन माफिया को बेनकाब किया जाए। जो जो दोस्त, जो भाई मेरी इस वीडियो को सुने, गौर से सुने, पूरी सुने, और सुनने के बाद इंशाअल्लाह मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ इसे आप फैलाएंगे, इतना फैलाएंगे कि पाकिस्तान की आला एजेंसियाँ, तहकीकाती इदारे इसकी तहकीक करने पर मजबूर हो जाए। और जब मैं ये साबित कर दूँ, मेरा ये रिकॉर्ड साबित हो जाए, तो फिर इन बासर कब्ज़ा माफिया से ये सरकारी राज़ी वागुजार कराई जाए और मेरा मेलसी, तहसील मेलसी ये ज़िला बने। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।